UK07 के भाई अतुल डोभाल, जिनको कलम इंक के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उन्होंने इंस्टाग्राम पर बहुत लंबी चौड़ी 3 पार्ट्स में अपनी वीडियोस बनाई हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो वीडियोस डालेंगे विद प्रूफ, बट इन वीडियोस में कोई प्रूफ तो नहीं है। वो सारी जो है अपने पक्ष की बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे उन्हें काफी ट्रोलिंग का जो है फिलहाल सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो भाई अतुल डोभाल का कहना है कि जो है अगर UK07 राइडर डिप्रेशन में है तो फिर पेड पीआर कौन करवा रहा था। उसकी उस 2 घंटे की वीडियो के बाद पेड पीआर चल रही थी। हर बड़े इन्फ्लुएंसर को पता है एक जैसे टेम्पलेट्स यूज हो रहे थे, हर जगह पे पेड पीआर चलाई जा रही थी। सबूत मांगे तो इंस्टा लाइव पर आकर उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। मेरी मम्मी पूरी जम गई थी उस इंसिडेंट के बाद। उसने इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसकी वीडियो डिलीट कर दी। कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से उसकी वीडियो डिलीट हुई है, वहाँ पे साफ लिखा गया है। आगे उनका कहना है कि जो है इसने मुझे बोला कि मैंने इसकी बीवी को बीच में लाया, तो इसने भी मेरी होने वाली बीवी को बीच में लाया है। उसके बाद जो है इनका कहना है कि ये कह रहा था यूके पुलिस को, उत्तराखंड पुलिस को, कि भाई इन पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। तो मैं हाथ जोड़कर बोलूंगा कि हाँ, हम पर कार्रवाई करो। अगर हम लोग गलत है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल में डाल दो। मैं उत्तराखंड पुलिस से ये निवेदन करता हूँ। उसके बाद इनका कहना है कि अभी लोग सपोर्ट में हैं क्योंकि वो बच गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो लोग मुझे जिंदा जला देते और मेरे माँ बाप को भी जिंदा जला देते। उस दिन कितने लोग इकट्ठे हो गए थे जब ये इंसिडेंट हुआ, हमारे घर के बाहर कितने सारे लोग थे। यहाँ पे इनका कहना है कि सच तो कई साल बाद आता, लेकिन लोग हमारी फैमिली को बिल्कुल तबाह कर देते। यहाँ पे इनका ये भी कहना है कि हमने उसे 1000 मौके दिए हैं, आप उसका पास्ट नहीं जानते हैं। उसके बाद इनका कहना था कि भाई वो हमें बोल रहा है कि हमने उस पर झूठे केस लगाए हैं। सबसे पहले शुरुआत उसने की। उसने हम पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया, वो कास्ट वाला केस लगाया, और हमने दहेज मांगा। उसने ये भी केस जो है वो रितिका के जरिए करवाए। और यहाँ पे खुद की जान लेने से झूठ जो है वो सच नहीं बन जाता। अगर उससे जो है इंसान सच्चा बन जाता है तो मैं भी खुद पर और अपने माँ बाप पर जो है मिट्टी का तेल डालकर जो है हम भी अपनी जान ले लेते हैं। मैं भी ये कर दूंगा, तो फिर आप लोग क्या हमें सिंपैथी दोगे? जो भी केसेस रितिका ने लगाए थे वो उसने वापस लिए, और उसने कोर्ट के बाहर मुझसे माफी भी मांगी। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि अनुराग के कहने पर उसने ऐसा किया क्योंकि अनुराग ने उससे कहा था कि हम लोग मतलब फंसाना चाहते उसको, हम लोग झूठे केसेस लगा रहे हैं। तो मैंने रितिका को साफ कहा था कि भाई तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। उसकी मॉम ने भी यही चीज कही थी। साथ ही साथ जो इनका कहना है कि अगर वो डिप्रेशन में है तो फिर वो केस कैसे कर रहा था। जो इंसान डिप्रेशन में होता है उसका दिमाग इतना नहीं चलता है, वो ये सारी चीजें कैसे कर रहा था? सोशल मीडिया पे आके फुल ऑन प्लानिंग कर रहा था। मेरे डैड को ब्रेन स्ट्रोक है, उन पर जो है उसने झूठे केस डाले। अगर पापा को कुछ हो जाता तो क्या आप लोग सिंपैथी देते? यहाँ पे इनका कहना है कि फैमिली की इज्जत को बीच में वो लाया, उसने उछाला सोशल मीडिया पे, हमने नहीं उछाला। यहाँ पे इनका कहना है कि जो है वो बोल के गया कि मेरे जो है जान जाने के जिम्मेदार जो है वो 4 लोग हैं। दुनिया बोल रही है वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन वाले तो बोल भी नहीं पाते, इतना सोचना तो बहुत दूर की बात है। मेरे पापा टीचर हैं, 2 बार उन्हें प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिला है। उनकी पूरी इज्जत उछाल दी इसने। यहाँ पे इनका कहना है कि आपने तो मतलब दुनिया को एक मैसेज दे दिया कि पहले जब अपना सच साबित ना कर पाओ, जब आप झूठे हो, जब चीजें साबित ना हो पाए और चीजें आपके मन के मुताबिक ना हो पाए, तो फिर आप जो है वो अपनी जान दे दो। यहाँ पे इनका कहना है मेरी मॉम 3 दिन से बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं उन्हें भी संभाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आके उसकी तरह रो नहीं रहा हूँ। इनका कहना है कि भाई जो भी एलिगेशंस इन्होंने लगाए हैं उसके सबूत दे दो, और भाई हमें फिर आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं झूठा हूं तो फिर मैं जाऊंगा जेल में, अगर ये झूठे हैं तो ये माफी मांगे। अगर इनमें इतने गट्स हैं तो फिर ये माफी मांगे, अगर ये झूठे हैं तो मैंने खुद घर लेकर आऊंगा। इनका ये भी कहना है। यहाँ पे जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें कही है दोस्तों। साथ ही साथ ये भी कहा है कि मैं चाहूंगा कि वो अपने जीवन में सुखी रहे, लेकिन अब ये चीजें प्राइवेटली सॉल्व करने वाली रही नहीं है क्योंकि हमारी इज्जत को सोशल मीडिया पे उछाला गया है। मेरे माँ बाप को गालियां दी जा रही है। मेरे पापा अलग बीमारी से जूझ रहे हैं। मेरी मदर की भी तबीयत ठीक नहीं है, और इसने मेरी शादी तुड़वाने की भी कोशिश की। मेरी 1-2 महीने बाद शादी है, तो उसी को तुड़वाने के लिए ये कोशिशें की गई हैं। और मैं जो है मतलब मेरे पास वो अच्छे लोग हैं जो अभी भी मेरा साथ दे रहे हैं, पर मैं इसको यही कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें ना करे, और जो भी है उसके सबूत दे, जो भी एलिगेशंस लगाए हैं उसके सबूत दे। तो क्या कुछ है दोस्तों कहना, कमेंट्स में बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।